साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी जो यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा आपकी 22 दिसंबर 2024 को होनी है, उसके लिए हम लोग 2023-24 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं कराई गई हैं, उन परीक्षाओं में जो आपके जीएस और करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रश्न पत्रों में जो है हिंदी के प्रश्न पत्रों को भी या हिंदी के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, उनको भी देखेंगे क्योंकि जो आपका सीसेट का सेकंड पेपर होता है उसमें हिंदी का पोर्शन आता है। तो ये जो हिंदी के प्रश्न हैं वो आपके लिए वहाँ पे मददगार साबित होंगे। और इस वीडियो में हम लोग केवल कौन सा विकल्प सही है यही नहीं देखेंगे, बल्कि क्या सही होना चाहिए, कोई विकल्प गलत है तो उसका सही उत्तर क्या है उसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। मतलब जितना जरूरी है आपको जानना, उन सब की चर्चा हम लोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें। तो देखिए, पहला प्रश्न है कुमार संभव महाकाव्य किसकी रचना है? तो ये आपकी कालिदास की है। अगला है 20वें एशियाई खेल प्रतियोगिता 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो जापान के द्वारा की जाएगी। जबकि अभी आपका जो 19वां एशियाई खेल प्रतियोगिता 2024 में हुई है वो कहाँ पर हुई है? चीन के हांगजोउ में हुई है। ध्यान रखिएगा, चीन के हांगजोउ में हुई है। अगला है आपका चीनी होता है सन 2024-25 के लिए गन्ने की फसल हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी कितने रुपए प्रति क्विंटल होगा? तो ये 340 रुपए प्रति क्विंटल होगा। वहीं आईवीएफ का लोकप्रिय नाम क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है शहर और नदियों के युग में? तो सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, मथुरा यमुना नदी के किनारे है, बेतवा नदी के किनारे नहीं है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है। अगला है तकली मकान या तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये आपका चाइना में स्थित है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? हैदी कुहू है। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। गदर आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। अगला है निम्नलिखित में से किसे मुखिए अमीबा कहा जाता है? माउथ अमीबिया कहा जाता है। तो ये है आपका एंट अमीबा जिंजीवालिस। अगला प्रश्न है फरवरी 2024 में ईरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तो ध्यान रखिएगा, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? ईरान में। इसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। देखिए कुल पदक कितने जीते हैं? कुल पदक भारत ने 4 जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण हैं और एक आपका रजत पदक है। कांस्य 0 है। तो कुल 4 पदक में से 3 स्वर्ण पदक हैं और पदक तालिका में भारत जो है 5वें नंबर पे है, पहले नंबर पे चाइना है। अगला है रीजनिंग, ये मैथ का प्रश्न छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान और राज्य में अबोहर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में नहीं बल्कि पंजाब में। बुक्सा पश्चिम बंगाल में, बलप्रक्रम मेघालय में है, सिरुई मणिपुर में। यहाँ देखिए मैथ वाले प्रश्न का उत्तर भी आप देखते जाइएगा। इसका डी विकल्प सही है। आप पॉज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई 2024 को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी? तो थीम याद रखिएगा, टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सांप विषैला नहीं होता? तो अजगर जो होता है वो विषैला नहीं होता, जबकि क्रैट वाइपर कोबरा ये विषैले होते हैं। अगला है वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है आपकी बेलारूस की एरिना सबालेंका ने जीता है। और किसे हराया? चीन की किनवेन झेंग को इन्होंने हराया। ध्यान रखिएगा कि एरिना या आर्याना सबालेंका जो बेलारूस की हैं, इन्होंने आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 जीता है एकल खिताब। इसके साथ साथ यूएस ओपन 2024 का भी एकल खिताब महिला वर्ग का जीता है। अब प्रश्न उठता है कि पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष वर्ग का खिताब जो है आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन का जैनिक सिनर ने जीता है। इटली के जैनिक सिनर ने जीता है और डेनिल मेदवेदेव को हराया है जो कि रूस के हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा जैनिक सिनर जो है इन्होंने आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस जीता, साथ साथ यूएस ओपन 2024 का एकल स्पर्धा का जो खिताब है पुरुष वर्ग का वो भी जीता है। अगला यहाँ मैथ वाला जो प्रश्न इसका बी विकल्प सही है। अगला है भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य कौन सा है? सिक्किम है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के द्वारा औसतन प्रतिदिन यूरिया उत्सर्जित किया जाता है 25 से 30 ग्राम। यहाँ ध्यान रखिए जो रीजनिंग और मैथ के प्रश्न है वो भी महत्वपूर्ण है, उसका उत्तर आप एक बार देख लीजिए पढ़ करके, क्योंकि जो सीसेट वाला प्रश्न पत्र है वहाँ पे आपके लिए उपयोगी होगा। दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, तो प्रत्येक देखिए दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कब होंगे? देखिए पूरक कोण का जो योग होता है वो 90 डिग्री होगा, मतलब वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं। 1857 में बरेली जो है उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? जो 1857 की क्रांति होती है
वहाँ उसमें बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। हजरत महल लखनऊ संबंधी थी, ठीक है। कुंवर सिंह पटना या बिहार आरा, नाना साहब आपके कानपुर। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च 2024 को विश्व जल दिवस जो मनाया गया है, तो 2024 की जो थीम है वो क्या है? थीम याद रखिएगा, शांति के लिए जल, इंग्लिश में वाटर फॉर पीस। अगला है यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर आपका सी होगा, पहुंच करके देख लीजिएगा। अगला है 19 से 31 जनवरी 2024 को संपन्न 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान किस राज्य का था? तो महाराष्ट्र का इसमें प्रथम स्थान था, यहाँ ध्यान रखिएगा। कुछ अन्य बिंदुओं को देखिए, तो महाराष्ट्र पदक तालिका में नंबर 1 पर था, ठीक है। दूसरे पे तमिलनाडु था, तीसरे पे हरियाणा था। और ध्यान रखिएगा ये जो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता हुई, कहाँ पे हुई? तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। इसका शुभंकर क्या था? वीर मंगई, वीर मंगई इसका शुभंकर था। और इसमें कुल 36 टीमों ने भाग लिया था। कितने टीमों ने? 36 टीमों ने भाग लिया। और यहाँ ध्यान रखिएगा 36 टीमों ने भाग लिया था, और उत्तर प्रदेश जो है वो 7वें स्थान पर था। अगला है राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रसाद परंत यह अपने पद पर कार्य करता है। अगला निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने लिखी। इसका नाम क्या था? तुझके जहांगीरी। भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? कनाडा के। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर है। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला इसमें पहला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की कोर सेक्टर ग्रोथ क्या थी? 6.7%, 6.7%। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ग्रंथ और उसके लेखक। तो देखिए कुमारपाल भूपाल चरित, कुमारपाल भूपाल चरित ये जो ग्रंथ है, इसके लेखक राजशेखर नहीं है, बल्कि जैनाचार्य हेमचंद्र सूरी है। कौन है? हेमचंद्र सूरी है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही नहीं है। द्वाश्रिक काव्य के हेमचंद सूरी हैं, सुरथोत्सव के सोमेश्वर सूरी हैं, और हमीर महाकाव्य के नयचंद्र सूरी हैं। तो नाम याद रखिएगा, हिस्ट्री में ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न, यहाँ 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना। देखिए लैपिडोप्टेरोलॉजी, ये इसका संबंध होता है तितलियों से संबंधित होता है, तो 2 से मिलाएंगे। जेरेंटोलॉजी, जरा विज्ञान, यह वृद्धावस्था से संबंधित है, तो 4 से मिलाएंगे। डर्मेटोलॉजी, ये त्वचा विज्ञान संबंधित है, तो 1 से मिला देंगे। अर्कनोलॉजी जो है मकड़ियों से संबंधित, 3 से मिला देंगे। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 2413। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? 34 हो सकती है। 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, तो 34 हो जाएंगे। अगला है यहाँ पे 2 सूचियां हैं, उर्वरक और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा। यूरिया में सबसे अधिक होता है आपका 46% होगा, तो 3 से मिला दीजिए। अमोनियम सल्फेट में आपका 20% होता है, 1 से मिलाएंगे। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो है आपका 25% होता है, तो 4 से मिला देंगे। डीएपी में आपका 18% होता है, तो 2 से मिला देंगे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? सबसे बड़ा आपका आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद बिहार आएगा, बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका असम आएगा। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, फिर असम आएगा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र कोर सेक्टर माने जाते हैं? 8 क्षेत्र हैं, ठीक है। अगला है श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा राज्य की बेरोजगारी दर सबसे अधिक है? नहीं, ये कथन आपका गलत है। सर्वाधिक बेरोजगारी दर जो है वो गोवा में, कहाँ पे है? गोवा में 8.5%। और सबसे कम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। 2023-24 के लिए 2023-24 मध्य प्रदेश में 0.9% है। और वहीं तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर का अनुमान 5.5% है? नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बेरोजगारी दर जो है वो 3% है। तो यहाँ पे 2 के दोनों कथन आपके क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो बीरबल का महल, मुआफिज खाना और पंचमहल, ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। परंतु मच्छी भवन जो है, एक मच्छी भवन आपका आगरा में मिलता है और एक आपका लखनऊ में भी है। अगला यहाँ पे जो मैथ का जो प्रश्न है, इसमें इसका उत्तर है आपका ए। अगला है मलेरिया में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बड़ी हो जाती है? तो तिल्ली स्प्लीन जो होती है वो आपकी बड़ी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जलप्रपात और नदी के संबंध में। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। वट्टापराई ये पाजियार नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये सोन नदी पे नहीं है, बल्कि नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, जबलपुर में। शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी पर है। अगला है मैथ का प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्या समूहों में से कौन सा पाइथागोरस प्रमेय का अनुसरण करता है? तो इसमें अनुसरण में क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो शेष 2 भुजाओं के वर्ग के
सम के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप यदि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो 13 के स्क्वायर 169 के बराबर आएगा। मतलब 25 प्लस 144 169 13 का स्क्वायर होगा। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 71 वर्ष है। अगला है, यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और किस वर्ष वो अध्यक्ष थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, इन्होंने 1905 में जो बनारस में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता की थी। 2 से मिलाइए, दादा भाई नौरोजी ने 1886 में जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्षता किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 में ये पुणे में होता है, वहां पर अध्यक्षता करते हैं। और 1888 में इलाहाबाद में होता है, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। तो 2134 आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। बिजली के सर्किट में फ्यूज की व्यवस्था किस प्रकार से होती है? तो ये श्रृंखला या सीरीज या श्रेणी में होती है। ध्यान रखिए, बिजली के सर्किट में फ्यूज की व्यवस्था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के जो प्रधानमंत्री, इन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ डूक ग्यालपो 2024 दिया गया, सही है। अमिताभ बच्चन को लाला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया, ये भी सही है। नायब सिंह सैनी मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, ये भी सही है। हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार, नहीं, ये गलत है। देखिए, जो जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार है, ये पुरस्कार जो है 2024 वाला, वो इसरो की जो चंद्रयान 3 की मिशन टीम थी उसको दिया गया है। तो यहां पर आपका डी वाला सही नहीं है। अगला है, यूक्रेन की राजधानी क्यू निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो ये आपका नीपर नदी के किनारे है, नीपर नदी के किनारे है। अगला है, सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है? एलिल आइसोथियोसाइनेट की वजह से होता है। अगला यहाँ पे 2 सूचियां हैं, सैन्य अभ्यास और देश। साइक्लोन 1 जो है, साइक्लोन 1 आपका भारत और मिस्र के मध्य में 2 से, खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य में 1 से मिलाइए। समुद्र लक्ष्मण जो है भारत और मलेशिया के मध्य, और लमितीय भारत और सेशल्स के मध्य में। समुद्र लक्ष्मण भारत मलेशिया, लमितीय भारत सेशल्स। तो 2134 बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 कथन, उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है, सही है। दूसरा, 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक था, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि योगदान कितना था? योगदान 15.72% था, मतलब 20% से कम था, इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चिली से नहीं मिलती है? तो देखिए, पराग्वे की सीमा जो है, पराग्वे की सीमा आपकी चिली से नहीं मिलती है, ठीक है। पराग्वे की सीमा आपकी चिली से नहीं मिलती। पराग्वे, देखिए, पराग्वे की सीमा अर्जेंटीना से मिलती है, पेरू से मिलती है, बोल्विया से मिलती है। और पराग्वे की सीमा जो है ये ब्राजील, अर्जेंटीना और बोल्विया से मिलती है। और ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में 2 देश हैं जो स्थलबद्ध हैं, बोल्विया और पराग्वे। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे मैथ का जो प्रश्न है, इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, मथुरा के वृंदावन में संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल देश का पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जनवरी 2024 को किया गया, नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनके द्वारा किया गया था, इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में शिक्षा के मूल अधिकार बनाने जोड़ा गया था? 21A को जोड़ा गया था, 21A को। स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश के कितने शहर स्मार्ट शहरों के रूप में 5वें राउंड में चुने गए हैं? 10 शहरों को चुना गया है। अगला है, हैतीस या हैती, आपने हैतीस या हैती नाम सुना होगा, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए, ये कैरेबियन सागर में सक्रिय समुद्री डाकू नहीं, ये कहां पे? अरब सागर में सक्रिय डाकू हैं, ठीक है। हैती जो है ये आपका जो यमन है, यमन जो देश है, यमन का एक सशस्त्र समूह है जो कि सिया समुदाय से संबंधित है। ये लूट मार का कार्य करते हैं, समुद्री डकैती का भी काम करते हैं। तो पहला वाला गलत है। दूसरा, ये अमेरिका की अश्वत्थ आबादी का हमदर्द है, नहीं, ये भी गलत है। तो 2 के दोनों कथन आपके यहाँ पे क्या है? गलत है, सी ऑप्शन। लोकसभा में राज्यों की सीटों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिहार में 40 सीटें, उत्तर प्रदेश में 80 हैं, पश्चिम बंगाल में 40 नहीं 42 सीटें। कितनी है? 42 है। महाराष्ट्र में 48 हैं।
ताजमहल का रंग पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जिम्मेदार है? सल्फर डाई ऑक्साइड जिम्मेदार है, सल्फर डाई ऑक्साइड जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति तिलहनों के उत्पादों की प्रगति से संबंधित है? तो आपकी पीत क्रांति है। कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। 1915 में वो आपका अफ्रीका से वापस आते हैं, 1916 में ये साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? IR-24। IR-24 है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय है। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख का नाम क्या है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख हैं ये, ठीक है, यहाँ इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि होप पोर्टल किस भारतीय राज्य की पहल है? तो ये उत्तराखंड की पहल है। होप पोर्टल उत्तराखंड का है। ये है किस लिए? कुशल अकुशल युवाओं का डेटाबेस बनाने के लिए, जिससे उन्हें रोजगार दिया जा सके। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन में निम्न में से किस नेता का योगदान नहीं था? देखिए 1918 में जो संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन होता है, इसमें 3 लोगों का योगदान था गठन में, इंद्रनारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय। परंतु बाबा रामचंद्र जो कि महाराष्ट्र के एक किसान नेता थे, ये भी आकर के इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, इससे संबंधित थे, परंतु इसके गठन से संबंधित नहीं थे। ये बाद में आकर के इस आंदोलन से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में निर्मित किया गया है? अयोध्या में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय है? प्रयागराज। कैंसर का कारण क्या होता है? अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। योजना और उसके संबंध में निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पीएम विश्वकर्मा योजना कौशल उन्नयन से है। निपुण भारत मिशन शिक्षा से है। पीएम उज्ज्वला योजना जो है यह आपका गैस जो मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं उससे संबंधित, बिजली से संबंधित नहीं है। मुद्रा योजना उद्यमिता संबंधित है। अगला है अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया? बीडी सावरकर ने बनाया था 1905 में पूना में। अगला है यहाँ पे जो मैथ का प्रश्न है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूषा सीडलेस किस्म किसकी है? अंगूर की। निम्न में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्वर्ण चावल या गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है किसका? विटामिन ए का। G20 विकास यात्रियों की बैठक की मेजबानी भारत में किस शहर में हुई थी? वाराणसी में हुई थी। ये आपका मैथ का जो प्रश्न है इसका आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के एक हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी झांसी था। रानी झांसी था। इसकी प्रमुख कौन थी? इसका हेड किसे बनाया गया था? लक्ष्मी सहगल को बनाया गया था। तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इकाइयों का मान समान होता है वह है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें से किसके दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती? तो भैंस के दूध में। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का, जो कि उड़ीसा में है। अगला मैथ का प्रश्न, इसका उत्तर देखिए। एक समभुज जिसके प्रत्येक वाही कोण का माप 45 डिग्री है कि भुजाओं की संख्या क्या है? तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या होता है? भुजाओं की संख्या 360 बटा के वाही कोण, जो वाही कोण यहाँ पे क्या है? 45, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के अधिनियम और वर्ष सुमेलित नहीं है? देखिए भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 है। उत्तर प्रदेश उद्यान खेल के मैदान और खुले स्थान परीक्षण और विनियमन अधिनियम 1975 है। जनहित गारंटी अधिनियम जो है ये 2004 नहीं बल्कि 2011 है। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। रियल इस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम 2016 है। अगला है एक अश्वशक्ति समतुल्य होता है 746 वाट के। अगला है आपका यहाँ पे अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य और राजधानी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। त्रिपुरा की अगरतला है। मिजोरम की राजधानी इम्फाल नहीं, मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। और इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सी सही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु या बैक्टीरिया है? तो स्यूडोमोनास। कौन सी फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु है या बैक्टीरिया? स्यूडोमोनास है। 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में हुए? 7 चरणों में। और ये 7 देखिए अलग अलग राज्यों में इन 7 चरणों में से कुछ कुछ चरणों में ही हुए, परंतु आपका उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे 7 चरणों में ही पूरे 7 चरणों में चुनाव हुए हैं। अगला है 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश निम्न में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर हुआ? तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर। अगला है यहाँ पे हिंदी के कुछ प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए क्योंकि आपके जो सीसेट वाला पोर्शन है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें है अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें युवा अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। उक्त वाक्य में अशुद्ध पद को चिन्हित करना है। तो अनेकों नहीं होगा, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे अनेकों का प्रयोग नहीं होगा। वादी का विलोम क्या होगा? प्रतिवादी होगा। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं उसके। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पहला वाला देखिए,
मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये सही है। शब्द केवल संकेत मात्र, केवल भी लगा रहे हैं और मात्र भी लगा रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं होगा। अगला निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में निश्चित परिणाम बोधक विशेषण है? तो इसमें आपका सी विकल्प देखिए, 4 किलो चीनी में निश्चित है ना कि 4 किलो चीनी, तो ये निश्चित परिणाम बोधक विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका कि बेल का तत्सम शब्द बताइए। बेल का तत्सम क्या होगा? विलव होगा, विलव जो होगा, बेल का तत्सम जो है विलव होगा, विलव। जिस कन्या की सगाई हो गई है उसे, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? वागदत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वागदत्ता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जानवी का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जानवी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे सुरसरी, देवपागा, मंदाकिनी, ये जो गंगा जो आपकी जानवी है ये गंगा की पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ पे गहर जो होता है ये गुफा का पर्यायवाची होता है। अगला है कदाचित। कदाचित का विलोम क्या होगा? निश्चित होगा, कदाचित का विलोम निश्चित होगा। अगला है, दो कथन दिए गए, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, ये सही है। दूसरा, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए उन्हें तद्भव कहते हैं, नहीं। जो संस्कृत शब्द होते हैं उनका जो व्युत्पन्न होता है वही आपका तद्भव होता है। तो यहाँ पे पहला कथन आपका सही है, दूसरा गलत है, इसलिए सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला निम्नलिखित में से अगला 41, एक सेकेंड, हाँ 41, वहां पनघट पर कौन नहा रहा है? वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो वहां मतलब संकेत कर रहा है, संकेतवाचक हो जाएगा यहाँ पर। सर्वसाधारण से संबंधित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? सार्वजनिक होगा। तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्कर होगा, तालाब का पर्यायवाची पुष्कर होगा। आमिष का विलोम क्या होगा? आमिष का निरामिष होगा। तद्भव शब्द बताना है कौन सा? हरिद्रा, यथा, मेघ, ये तद्भव है, नहीं ये आपके तत्सम है, परंतु नीम जो है ये क्या है? तद्भव शब्द है, ये आपका तद्भव है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण युग्म गलत है? तो पतन का पतित, अंचल का आंचलिक, पंख का पंकित, पंकिल। अपमान का उपमित नहीं होगा, अपमान का जो विशेषण क्या हो जाएगा? अपमानित होगा। क्या होगा? अपमानित होगा। यहाँ पे डी वाला सही नहीं। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से देखिए अधीन, आशीर्वाद, पारलौकिक, ये सभी के सभी अशुद्ध बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो कोई भी इसमें अशुद्ध नहीं है, तीन के तीनों ही क्या है? शुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में से विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? लक्ष्मीपति, श्रीपति, कमलापति, ये विष्णु के हैं, परंतु सीतापति ये राम के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है, इनमें से परिमेय शब्द किस वाक्य या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जो तौला या मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय कहते हैं। अभियांतर का विलोम क्या होगा? अभियांतर का वाह्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, यहाँ पे इसका उत्तर ए विकल्प हो जाएगा। अगला है, किसी व्यक्ति की श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि का संकेत क्या है? ल्यूकेमिया, जो कि कैंसर होता है, ल्यूकेमिया का संकेत है। मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होती है? मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का अच्छा चालक है? तो इन चारों में से जो है वो लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। अगला है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कांचीपुरम किस राजवंश के शासकों की राजधानी थी? तो पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। जबकि पांड्य की राजधानी मदुरै, चेर की राजधानी कांची और चोल की राजधानी पुहार या कावेरी पत्तनम थी। अगला है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। यहाँ पे दो सूचियां इन्हें सुमिलित करना है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से 3 से मिलाएंगे, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन 4 से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन 1 से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन 2 से। तो 3, 4, 1, 2 बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से ग्रीन हाउस गैस है। स्वेज नहर किन दो निकायों को, जल निकायों को जोड़ती है? तो यह जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करता है। इसके संबंध में कुछ चीजें और याद रखेगा। जो भूमध्य सागर तट पर जो पोर्ट है वो है पोर्ट साइड, जबकि लाल सागर तट पे जो बंदरगाह है या जो पोर्ट है वो है पोर्ट स्वेज। तो ध्यान रखिएगा इसको। और यदि आप भूमध्य सागर से लाल सागर की तरफ आए, भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण यदि आप देखेंगे तो कुछ झीलें इसके बीच में हैं। उन झीलों का आप क्रम याद रखिएगा। उन झीलों का क्रम नॉर्थ टू साउथ चलेंगे। तो सबसे नॉर्थ में मंजला झील है, फिर तिमशाह झील, फिर ग्रेट बिटर झील है, फिर लिटिल बिटर झील है। तो ये चारों के नाम याद रखिएगा। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था और इसकी लंबाई कितनी है? 169 किलोमीटर है। अगला है, हाल ही में दक्षिण अमेरिका के
किस देश ने जंगलों की आग के कारण आपातकाल घोषित किया? तो कोलंबिया ने। यहाँ मैथ का प्रश्न है, इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व में हुआ। कावेरी जल विवाद निम्नलिखित राज्यों के बीच है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के बीच में है। निम्नलिखित राज्यों में से पंचायती राज सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान में प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ हुआ था, 1959 को। और दूसरा राज्य कौन सा था? दूसरा राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। पहला राजस्थान तो दूसरा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे 11 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं? उपकरण और मौसम पेरीमीटर। देखिए, मृदा थर्मामीटर से क्या नापते हैं? मृदा तापक्रम। एनीमोमीटर से हवा की गति और दिशा को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, विकिरण के लिए नहीं होता, तो बी विकल्प सही नहीं है। वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा। वात दिग्दर्शक, वाइंड वेन, हवा की दिशा के लिए। ठीक है, हवा की दिशा के लिए। अगला है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? 16 अप्रैल 1976। 16 अप्रैल 1976 को की थी। सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? श्री रामनाथ कोविंद। ये 8 सदस्यीय कमेटी थी, श्री रामनाथ कोविंद थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश चीनी का उत्पादन गन्ने जैसे कच्चे माल से करता है? तो क्यूबा करता है। जैव उर्वरक क्या होते हैं? तो देखिए, जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों की वांछित स्ट्रेन वाला कल्चर है। जैव उर्वरक है क्या? सूक्ष्म जीवों की वांछित स्ट्रेन वाला कल्चर। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार निवारण कानून किस वर्ष पास किया गया? 1947 में पास किया गया, 1947 में, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे 2 सूचियां हैं, गांधी के सत्याग्रह और सत्याग्रह का वर्ष, इसे सुमेलित करना। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, 3 से मिलाइए। नमक सत्याग्रह 1930। 1 से अहमदाबाद का जो आंदोलन करते हैं ये 1918। 4 से और रोलेट एक्ट के विरोध में जो ये आंदोलन करते हैं 1919। 2 से मिलाइए तो 3, 1, 4, 2 बे विकल्प। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? मतलब यूनिवर्सल डोनर हो सकता है। ओ, ये किसी को भी दे सकता है। जबकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, ग्राही कौन होता है? तो ए बी होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ये 13 फरवरी 2016 को प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो वर्ष 2000 में। यहाँ ध्यान रखिएगा, वर्ष 2000 में 3 राज्य जो है अस्तित्व में आते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड। तो क्रम क्या है? छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। यदि आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करता है तो इसका मतलब क्या है कि आरबीआई का यह कदम कठोर मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को दर्शाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, इन चारों में से जो है आपका लोहे की जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये आपका रिवर्स नहीं होगा। यहाँ पर एक मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला लिया है, 23 अगस्त को मनाया जाएगा। अगला है, यहाँ पे हिंदी के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए, उसी समय में होने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? समसामयिक। ठीक है, इनमें से सही वर्तनी किसका है? सिंदूर, बी वाला। जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है उसे विशेष्य कहते हैं। अगला है यहाँ पर तद्भव और तत्सम। तो देखिए, दबना का जो तत्सम होगा वो दमन होगा, द्विगुण नहीं होगा। दंत का क्या होगा? दंत। देखिए, दंत आपका तद्भव नहीं है, दंत आपका तत्सम है। दंत जो है तत्सम है, इसका तद्भव दांत होता है। और थामना तद्भव का जो तत्सम होगा वो स्तंभन होगा, सी वाला सही है। 13 का त्रिविंशति नहीं होगा बल्कि त्रयोदश होगा। ठीक है, कामायनी को पढ़कर आनंद का आभास होता है, इस वाक्यांश में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आभास नहीं होता, कामायनी को पढ़कर आनंद की अनुभूति होगी, आभास नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ए विकल्प आपका गलत है। उल्लास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? उल्लास का आनंद होगा। निम्नलिखित में से जागरण का विलोमार्थी क्या होगा? सुषुप्ति होगा। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो उपालंब जो है, उपालंब, इसमें से उपालंब जो है ये तत्सम है। उपालंब किसका तत्सम है? तो जो उलाहना है, उलाहना तद्भव है, उलाहना का तत्सम जो है उपालंब होता है। जबकि जो उत्साह तद्भव है किसका? उत्साह का। उत्साह का तत्सम क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। और उबरन नहीं, यहाँ उपटन होता, उपटन का यदि तत्सम कहते तो उद्वर्तन होता, उद्वर्तन। ठीक है, वहीं उगलना का जो तत्सम हो जाएगा उद्गलन हो जाएगा, उद्गलन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सुमेलित पर्यायवाची
कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दुख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कलेश हो जाएगा। सागर का सन्यासी नहीं होगा, सागर का पर्यायवाची सन्यासी नहीं होगा। सागर के पर्यायवाची में आप देखें समुद्र है, उदधि है, परावर है, सिंधु, जलधि, वारिधि, ये सभी हो जाएंगे। वहीं पृथ्वी का जो पर्यायवाची होगा वो तनुजा नहीं होगा। तनुजा मतलब स्त्री लड़की होता है, तो तनुजा का लड़की, सुता, तनया इत्यादि होगा। वहीं कालिंदी जो है, कालिंदी सरोवर का नहीं है, सरोवर तालाब होता है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, तो कालिंदी के अन्य पर्यायवाची में यमुना, जमुना, सूर्यसुता, कृष्णा, अर्कजा इत्यादि आएंगे। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्यागत। अगला है निम्नलिखित में से श्रुति मधुर का विलोमार्थी को क्या होगा, कर्ण कटु होगा, कर्ण कटु हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित पर्यायवाची नहीं है। देखिए कमजोर का क्षीण सही है, उत्तम का प्रवर सही है, उग्र का प्रबल सही है, परंतु कंदरा का चीर नहीं होगा। कंदरा मतलब गुफा होती है, और चीर मतलब क्या होता है, जैसे जो छोटे कपड़े होते हैं, जैसे आप चिथड़ा कहते हैं, लत्ता कहते हैं, वो चीर होता है। तो कंदरा का जो पर्यायवाची होगा गुफा होगा, गुहा होगा, माद होगा, खो होगा। तो यहाँ पे बी विकल्प सही नहीं है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखिए ये हिंदी वाले जो प्रश्न है आपके सीसर वाले प्रश्न पत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वादी का विलोम शब्द क्या होगा, वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसके लिए कुलीन शब्द होता है। इनमें से तद्भव कौन सा है, तद्भव कौन सा है, आखेट, अमृत, अंधकार। आखेट, अमृत, अंधकार जो है ये तत्सम, परंतु अंधा जो है तद्भव है। अंधा का जो तत्सम होगा वो अंध होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। देखिए विजय का पराजय विलोम होगा, व्यर्थ का सम्मुख नहीं होगा, व्यर्थ का अव्यर्थ होगा, विमुख का सम्मुख होगा, शत्रु का मित्र होगा, ये विलोम। व्याख्यान शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, व्याख्यान का बखान होगा, व्याख्यान का क्या होगा बखान होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो दयनीय, पृथ्वी, भाषाएं सही, अवगुण नहीं सही, इसमें अवगुण में गुण में छोटा ऊ की मात्रा रहेगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे, बी.एन. राव थे, बी.एन. राव थे। देखिए संविधान सभा की कुछ प्रमुख कमेटियां थी जिसके अलग अलग लोग अध्यक्ष थे, तो नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। बी.आर. अम्बेडकर जी जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद जो है ये नियम समिति के, संचालन समिति के और झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के और आपके संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला। शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था, पेशवा। ये प्रधानमंत्री के समतुल्य था। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न, इसका उत्तर डी हो जाएगा। आलू पौधे का कौन सा भाग होता है, तना होता है। व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन होते हैं, पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं लाभ और सेवा प्रयोजन। वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है, बुंदेलखंड क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है। भारतीय मानक समय में निम्न से किस मध्याह्न या देशांतर द्वारा निर्धारित किया गया है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के माध्यम से। अगला है किनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया है, रामनाथ कोविंद के भाषणों को। अगला है भारत के संदर्भ में यहाँ पे अधिनियम और किस वर्ष ये लागू हुए, किस वर्ष का अधिनियम है, इसे हमें सुमेलित करना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972, 3 से मिला दीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, 1 से। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 का है, 4 से मिला। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है, 2 से मिला दीजिए। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, 3142। यहाँ मैथ का प्रश्न है, ये आपका रीजनिंग का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। प्रथम 10 विषम, ये मैथ का प्रश्न है, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, चरकुला, कथक, नौटंकी है, परंतु छाउल जो लोक नृत्य है ये आपका 3 राज्यों का है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसके अलग अलग रूप है, सरायकेला छाऊ झारखंड, पुरलिया छाऊ पश्चिम बंगाल और मयूरभंज छाऊ उड़ीसा का। ये मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे, रामनाथ कोविंद। रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पे आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने बंदी जीवन व्यतीत किया, ये मांडले जेल था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो जो 5 जून 2024 को मनाया गया उसकी थीम क्या है, आवर लैंड आवर फ्यूचर, आवर लैंड आवर फ्यूचर। निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है, रामगढ़, गिरिडीह, उत्तरी कर्णपुरा,
ये आपके दामोदर घाटी पर। तंदूर जो है, तंदूर जो कोयला क्षेत्र है वो आपका तेलंगाना का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, दामोदर घाटी जो क्षेत्र है इसका विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। झारखंड में जो क्षेत्र है उसमें हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, जतरा ये सभी आते हैं। यहाँ पे ये मैथ का प्रश्न, इसका उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में को सही सुमिलित करना है। मिलेट्स क्या है? ज्वार और बाजरा मिलेट्स में आते हैं, 3 से मिलाइए। पल्सेस आपके, पल्सेस जो है में प्रोटीन होता है दालों में, 1 से मिलाइए। ग्राम या चना, ये रबी की फसल है, चना जो है रबी की फसल है, 2 से मिलाइए। चाय का पौधाकरण किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है, तो 4 से मिला देंगे। 3 1 2 4, 3 1 2 4 बी ऑप्शन। अगला यहाँ पे निम्नलिखित ये 2 संघर्षों पर विचार करना है और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इनको याद कर लीजिएगा। देखिए, इनमें सबसे पहले अजात शत्रु तथा लिच्छवी संघर्ष होगा, अजात शत्रु और लिच्छवी का संघर्ष होगा, तीसरा पहले आएगा। फिर शक सातवाहनों का युद्ध होगा, शक सातवाहन युद्ध होगा, 1 से मिला दीजिए। शक सातवाहन युद्ध 1 से मिला दीजिए। फिर आपका स्कंदगुप्त तथा हूणक संघर्ष होगा, 4 से मिला दीजिए। और फिर सबसे लास्ट में ये शोवर्धर्म तथा मेहरकुल संघर्ष होगा, 2 से मिला दीजिए। तो यहाँ पे ए विकल्प जो, इसको एज इट इज रट लीजिएगा, क्योंकि कई बार हिस्ट्री में ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सीमित दायित्व वाली साझेदारी, एलएलपी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? असीमित होती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में अनुमान लगाया कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर निम्नलिखित कितनी हो जाएगी? 158 मिलियन हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड का? ठीक। उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ में। यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला है उत्तर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश कौन से जनपद 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो सोनभद्र जिला जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला, ये 4 राज्यों को कौन कौन से? इसमें आपका बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति की गठित की गई? 1972 में गठित की गई। अगला है 1 हार्स पावर का मान कितना होता है? 746 वाट। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, ए विकल्प हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में। 2005 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो गया। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया? टेंसले ने किया था। प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना जो है कहाँ स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों पे जाइएगा। ट्रेड फैक्ट्री, फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेड फैक्ट्री, व्यापारिक कारखाना, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने जो 1613 में जो स्थायी कारखाना था वो सूरत में स्थापित किया था, परंतु इसके पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी कायम की थी। तो यहाँ पे व्यापारिक कारखाना मतलब व्यापारिक कोठी, तो ये मसूलीपट्टनम हो जाएगा। जबकि सूरत में 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। अब थोड़ा सा और देखें, पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो कोच्चिन में इन्होंने स्थापित की थी 1503 में। और वहीं डचों ने, पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, डचों की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में। फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेन आते हैं, डेनों की पहली जो फैक्ट्री रहती है वो तंजौर जिले के ट्रांकवोर में 1620 में। और फिर इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, सबसे आखिरी में फ्रांसीसी आते हैं। इनकी जो पहली फैक्ट्री लगती है सूरत में लगती है 1668 में। इतना चीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नीचे भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है। उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सही युग्म को चुनिए। तो सबसे अधिक आपका केरल है, 3 से मिलाइए। फिर तमिलनाडु है, फिर आपका कर्नाटक है, और फिर सबसे लास्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4। 3 1 2 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपका मैथ का प्रश्न है, डी विकल्प हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था? बरगद का। किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC की स्थापना की गई? मेंथा तेल के लिए। मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी किसके? उत्सर्जन के लिए, फॉर एक्सक्रीशन के लिए। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे 2 सूचियाँ। अब यहाँ पे कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, तो इसको एक बार देख लेते हैं। प्रजाति और समष्टि, ठीक है, कल्टीवेटर और पॉपुलेशन।
संकर प्रजाति यदि है तो संकर प्रजाति कैसी होगी, समांगी एवं विषम युग्मी होगी, समांगी एवं विषम युग्मी, दो से मिलाइए। शुद्ध वंश क्रम होगा तो शुद्ध वंश क्रम होगा तो समांगी और समयुग्मी होगा, वंश से मिलाइए। बहुवंश क्रम होगा तो विषमांगी एवं समयुग्मी होगा, तो चार से मिला दीजिए। स्वतंत्र परिगित होगा तो विषमांगी और विषम युग्मी होगा, तीन से मिला दीजिए, ए विकल्प हो जाएगा। नाफेड, नाफेड का पूरा नाम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन, नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर की गई थी, सही है, शुभ दिन पर की गई थी, ये सही है। नाफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, ये भी सही है, दो के दोनों कथन सही है, ए विकल्प हो जाएगा। पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, 2001 को अधिनियमित किया गया था, 2001 को पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को। मिट्टी में मौजूदा पानी का रूप जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता जल, हाइग्रोस्कोप वाटर, जबकि गुरुत्वाकर्षण के साथ आपका कोशिका जल, गुरुत्वाकर्षण जल ये चलता है। अगला प्रश्न है कि रेशम के कीटों को उनके मेजबान पौधों से मिलान करना है। तो देखिए, शहतूत रेशम कीट, शहतूत रेशम कीट का जो प्रजाति है, मेजबान पौधा है, वो कौन सा है, मोरस स्पीसीज, चार से मिलाइए। तसर रेशम कीट या टसर, तो इसका कौन सा है, इसका है टर्मिनेलिया अर्जना, दो से मिलाइए। मुगा रेशम कीट, मूसा रेशम कीट का मिचिलस बॉम्बेशियना, तीन से मिला दीजिए। और एरी रेशम कीट का रिसनस कम्युनिस है, वन से मिला दीजिए, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका पाया जाता है, कितना, 31% पाया जाता है। यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, इन्हें सुमेलित करना है। यहाँ निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त आम प्रजातियों को सुमेलित करना है, किस राज्य से संबंधित है। अल्फांसो आपका महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र। फजली जर्दालू बिहार, लक्ष्मण भोग गुजरात का है, लंगड़ा उत्तर प्रदेश का, तीन से, तो 2143 बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, इंग्लिश में कहें तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP 1957 में किस फसल में शुरू की गई थी, तो मक्का में। नैनो DAP में क्रमशः नाइट्रोजन और फास्फोरस कितना होते हैं, तो याद रखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस 8:16, 8:16 होता है। भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक कौन कहे जाते हैं, F निकोलसन। मृदा संरक्षण कार्यक्रम में समोच्च मेड़बंदी का कार्य उन भूमियों पर किया जाता है जहां ढलान 2 से 6% होती है, 2 से 6%। वंशानुक्रम के नियमों से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, जीजे मेंडल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगिता का प्रकार नहीं है, तो समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता है, परंतु प्रक्षेत्र फॉर्म यूटिलिटी नहीं है। राष्ट्रीय शोध केंद्रों को उनके स्थान से मिलान करना है, तो आप देखें नींबू का शोध केंद्र कहाँ पे है, नागपुर में। मशरूम का सोलन कहाँ पे है, ये सोलन हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, तीन से। अंगूर का जो है आपका पुणे महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में, और आपका अनार शोलापुर महाराष्ट्र, तो 1342। यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, देखिए 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में मक्का के पौधों की संख्या की गणना कीजिए, इसे 60 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर में बोया गया है। तो आप 600 वर्ग मीटर को क्या कर लीजिए, सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो 6000 गुणे 100 गुणे 100 मतलब 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 4 जीरो बढ़ जाएंगे, बटा के 25 गुणे 60 कर दीजिए और इसे डिवाइड कर दीजिए, आपका ये 40,000 पौधे आ जाएंगे, ए विकल्प हो जाएगा। चने में किस प्रकार की कृषि क्रिया विशेष रूप से की जाती है, पौधे के ऊपरी भाग की कटाई, निपिंग जिसे कहते हैं, ठीक। पुडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ, 1974 में। बैगनी धब्बा किस सब्जी की फसल का एक कवक जनित रोग है, तो प्याज का है। सरसों की आरा मक्खी प्यूपेशन करती है मृदा में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक खनिज का उदाहरण है, माइका को ही अभ्रक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीजाणु और अवस्था इसे सुमेलित करना है, तो देखिए पिकनियो बीजाणु जो है आपका किससे संबंधित है, पिकनियो बीजाणु 0 अवस्था मतलब 3 से मिला दीजिए। एशियो बीजाणु 1 अवस्था फर्स्ट। यूरोडियो बीजाणु जो है आपका द्वितीय अवस्था 4 से मिलाइए, और टीलियो बीजाणु जो है ये आपका तृतीय अवस्था 2 से मिला दीजिए। एक खनिज जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्रोत है वो है डोलोमाइट, क्या है, डोलोमाइट, ध्यान रखिए डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्रोत है। सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, 1904 में। निम्नलिखित में किस सर्वेक्षण का उपयोग वाटरशेड और शहरी विकास के लिए किया जाता है, विस्तृत
सर्वेक्षण का उपयोग। गुणसूत्रों में वंशानुगत सामग्री कौन सी होती है? डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा फिंगर मिलेट का वैज्ञानिक नाम है? एलुशिन कोराकाना। अमरूद के फल में शक्कर का रूप अधिक मात्रा में पाया जाता है? फ्रुक्टोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, ठीक है। यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस मेलिफेरा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में प्रारंभ किया गया था, को किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया था? फोर्ड फाउंडेशन के। ICAR खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ बीड रिसर्च कहाँ पे है? जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। अगला है, मृदा के भौतिक वातावरण में सम्मिलित क्या नहीं होता? मृदा जल, मृदा हवा, मृदा तापक्रम होता है, परंतु मृदा विद्युत चालकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूत्रकृमि जिसे इंग्लिश में नेमिटोड कहते हैं, सूत्रकृमि द्वारा होने वाली गेहूं की बीमारी है? टुंडू और मोलिया जो बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? फसल और सुमिलित नहीं है, फसल और MSP रुपए में। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ भी है, उसको थोड़ा भी करेक्शन कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, मसूर की कितनी है? 6,425 रुपये। ये 2023-24 में की नहीं है, ये जो 6,425 है ये 2023-24 के लिए नहीं, बल्कि 2024-25 के लिए। 2023-24 के लिए देखें तो 6,000 रुपया था। चने का जो 5,440 है, 5,440, ये 2024-25 के लिए, यहाँ पे जो साल लिखा है, ठीक है, 2024-25 के लिए, 2023-24 के लिए 5,335 रुपये था। वहीं उड़द के लिए देखें तो उड़द के लिए कितना था? उड़द के लिए जो था वो आपका 7,000, उड़द के लिए ये जो 6,950 रुपये है ये 2023-24 का है, जबकि 2024-25 के लिए जो लेटेस्ट वाला है वो 7,400 है। और उड़द, ये मूंग के लिए यदि आप देखें तो मूंग के लिए 2023-24 में ये 8,558 रुपये था, जबकि 24-25 के लिए जो लेटेस्ट है 24-25 के लिए कितना है मूंग के लिए? 8,682 रुपये। तो इसके आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है, 85% से अधिक आर्द्रता पर पके केले के भंडारण के लिए अनुशंसित तापक्रम क्या है? 2 से 5 डिग्री। इकाइनोक्लोआ फर्मेंटेशिया वैज्ञानिक नाम है किसका? झंगोरा का। मिलेट्स होता है। पादप आइडियोटाइप प्रतिरूप की अवधारणा प्रतिपादित की थी किसने? CM डोनाल्ड ने। पानी के बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वह कहलाती है डेट वाश कहलाती है। क्या कहलाती है? डेट वाश कहलाती है। अगला है, रंगराजन समिति संबंधित है किससे? ये चीनी उद्योग से संबंधित रही है। रंगराजन कमेटी जो है बहुत सारी चीजों के लिए बनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका गरीबी के मूल्यांकन के लिए भी बनी हुई है, ठीक है। तो रंगराजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से भी है। मादा मच्छर में स्टाइलेट की संख्या होती है कितनी? 6। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है? विश्व बैंक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल बीज दर। गेहूं की डिबलिंग विधि 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर है। मोटे दाने वाली मटर का 80 से 90 किलो प्रति हेक्टेयर है। तोरिया सरसों का 14 से 16 किलो प्रति हेक्टेयर नहीं, बल्कि 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला सही है। चने का 75 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है बताना। देखिए, पहला, एजोटोबैक्टर दलहनी पौधों के साथ मिलकर नाइट्रोजन को सहजीवी रूप से मृदा में स्थिर करते हैं। ये सहजीवी नहीं, गैर सहजीवी या असहजीवी रूप से करते हैं, तो ठीक है, तो पहला गलत है। राइजोबियम मृदा में नाइट्रोजन को असहजीवी रूप से स्थिर करते नहीं, सहजीवी रूप से स्थिर करते हैं। क्लोस्ट्रीडिया दलहनी फलों पौधों के साथ मिलकर सहजीवी रूप में नाइट्रोजन स्थिर करते नहीं। ये कार्य कौन करता है? ये कार्य जो है दलहनी पौधों के साथ मिलकर सहजीवी रूप से नाइट्रोजन स्थिर करने का कार्य ये राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। और डी वाला सही है। नील हरित शैवाल जलमग्न परिस्थितियों में धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बोर्डो मिश्रण के घटकों का सही ढंग से प्रदर्शित करता है या दर्शाता है? कॉपर सल्फेट और हाइड्रेटेड चूना। बोर्डो मिश्रण जो होगा वो कॉपर सल्फेट और हाइड्रेटेड चूना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा वनस्पति नहीं है? मृदा सॉयल फ्लोरा नहीं है। देखिए, सॉयल फ्लोरा क्या होता है? ऐसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं और पौधों या अन्य चीजों को बढ़ने में सहायक होते हैं। तो इसमें आपका कवक है, ठीक है, मतलब फंगी है, बैक्टीरिया है,
एल्गी हैं आपका, एक्टिनोमाइसिट्स हैं आपके, प्रोटोजोआ हैं। परंतु जो मोल्स होते हैं ये छोटे स्तनधारी जीव होते हैं। मोल्स जो छोटे स्तनधारी जीव होते हैं ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक, परिवर्तनीय लागत को कहा जाता है मुख्य लागत। अगला यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, फलों की फसल और किस कुल से संबंधित है। तो देखिए, आंवला जो है आपका इफोरबिएसी कुल से संबंधित है, 2 से मिला दीजिए। शरीफा जो है एनोनेशी से है। अंजीर जो है, अंजीर ये मोरेशी से है। और बेल जो है रोटेशी से है, 4 से मिला दीजिए। तो 2134 सी ऑप्शन। धान का संकर बीज प्राप्त करने के हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? कोशिका द्रव्य अनुवांशिकीय नरबंधता। जलवायु के आधार पर केले को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो उष्णकटिबंधीय फल है। केला क्या है? उष्णकटिबंधीय फल है। पादप प्रजनन में कोल्चिसीन का क्या उपयोग है? इसका उपयोग स्वबहुगुणता उत्पन्न करना है। आगे चलते हैं। ट्रिटिकल के किसके बीच का संकरण है? मतलब क्रॉस है गेहूं और राई के बीच का। कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? जो पहला है तने पर गांठ, ये सनई संबंधित नहीं है। देखिए, तने पर गांठ जो होता है ये ब्लैक नॉट की वजह से होते हैं। ब्लैक नॉट जो बीमारी होती है उसकी वजह से होते हैं। तो यहाँ पर ए वाला सही नहीं है। जबकि सनई जो होता है एक पौधा होता है जिसका उपयोग हरी खाद बनाने में होता है। राइजोबियम स्पीसीज, ये आप देखेंगे जो दलहनी फसलें होती हैं गांठ के रूप में होते हैं। एजोला एनाबीना, तो एजोला और एनाबीना दोनों सहजीवी रूप में रहते हैं। ठीक है, सहजीवी संबंध होता है, दोनों में संबंधित है। एजोटोबैक्टर असहजीवी होता है, ये सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका मूलन रूटिंग हार्मोन है? तो इसमें आईवीए का फुल फॉर्म है इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। यह एक जड़ प्रवर्तक पौधा हार्मोन है, मतलब उसको बढ़ाने वाला एक रूटिंग हार्मोन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पूषा हिमानी जो है मूली की प्रजाति है। पूषा केसर गाजर की है। पूषा ज्योति पालक की। परंतु पूषा शीतल जो है वो खीरे की प्रजाति नहीं है। पूषा शीतल जो है वो टमाटर की प्रजाति है। और खीरे की कौन सी प्रजाति है? पूषा संयोग, पूषा बरखा, पूषा उदय, ये तीनों ही पूषा संयोग, पूषा बरखा, पूषा उदय तीनों ही खीरे की प्रजाति है। अगला है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहाँ पे है? हैदराबाद में। के अनुसार उथली जुताई को किस गहराई के पर वर्गीकृत किया जाता है? 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई जो होती है उसको। कृषि में डिजिटल मंडी एप्लीकेशन किसने विकसित किया? आईआईटी कानपुर और बीएसएनएल ने। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में उच्च जल उपयोग दक्षता होती है? बूंद बूंद सिंचाई या टपक सिंचाई में? ड्रिप इरिगेशन में। एसटीसीआर फुल फॉर्म क्या है? सॉयल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्सेस अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया? राममूर्ति ने। जंगली जई का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है अबेना फचुआ। ICAR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर और किस वर्ष स्थापित किया गया? देहरादून में 1975 में स्थापित किया गया। ICAR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। निम्न युग्मों में से फलों की प्रजातियों से संबंधित युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, आम बॉम्बे ग्रीन जो प्रजाति है आम की है। फ्रांसिस आंवला की है। आर्का सूर्या पपीते की है। परंतु रेड लेडी जो है ये केले की नहीं पपीते की है। रेड लेडी जो प्रजाति है ये आपकी पपीते की है, केले की नहीं है। केले की जो प्रजातियां हैं उसमें बतीशा, चिनिया चंपा, रोबेस्टा, बसराई, पूबन, रास्थाली, विरूपाक्षी, न्याली इत्यादि हैं। अगला है, दो मुख्य फसलों के तैयार होने के मध्य अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल क्या कहते हैं? कैच क्रॉप, अल्पावधि फसल कहते हैं। कपास की पर्ण कुंचन बीमारी या लीफ कर्ल जो बीमारी होती है स्थानांतरित होती है सफेद मक्खी के द्वारा, व्हाइट फ्लाई के द्वारा। विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण व विवरण का अध्ययन करती है वह है पेडोलॉजी। तितलियों में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिर तक। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका रूपांतरण, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा, फिर इमेगो होता है। रूपांतरण, लार्वा, प्यूपा और इमेगो। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। कितने आकार के कण को मृदा कोलाइट कहते हैं? सॉइल कोलाइट्स कहते हैं। 0.001 मिलीमीटर से कम, याद रखिए 0.001 मिलीमीटर से कम। प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, भिंडी के लिए प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 200 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, दो अलग अलग किस्मों में। धान के लिए 3 मीटर, संकर कपास के लिए 30 मीटर, पर टमाटर के लिए 50 मीटर नहीं है, ये 25 मीटर है, 25 मीटर, ठीक है। यदि आधार बीज टमाटर के आधार बीज के लिए यदि हो तब 50 मीटर होगा, परंतु प्रमाणित बीज के लिए 25 मीटर। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। सजातीय वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 15। बी विकल्प सही हो जाएगा। आम्रपाली किस क्रॉसिंग से प्राप्त संकर किस्म है? दशहरी के साथ नीलम का, दशहरी के साथ नीलम का है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अल्पावधि लंबी अवधि की खेती की आवश्यकता, फसल कटाई के बाद के खर्च को पूरा करने के लिए समय पर ऋण प्रदान करती है। ये दो के दोनों कथन सही हैं। ए विकल्प सुनहरा पीला रंग का टैग किस वर्ग के बीज में प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो बीज अधिनियम 1966 है उसके मुताबिक कुछ टैग दिए जाते हैं अलग अलग बीजों को। जो सुनहरा पीला रंग है ये टैग प्रजनक जो ब्रीडर सीड होते हैं उनको दिया जाता है। वहीं पे जो एक सेकंड देखिए, प्रमाणित बीज के लिए कौन सा रंग होता है? प्रमाणित बीज के लिए नीला रंग, आधारीय बीज के लिए सफेद रंग होता है, पंजीकृत बीज के लिए बैंगनी रंग होता है। संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम कब लागू हुआ? 1969 में। देखिए, बीज अधिनियम 1966 आता है, 1966, ये 1969 में भारत में व्यवस्थित बीज प्रमाणन शुरू किया गया था। 1969 में आया अधिनियम 1966 में था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म फसल और पीड़क सही सुमेलित नहीं है? धान सही सुमेलित है, सुमेलित नहीं, सही सुमेलित है। देखिए, डायमंड बैकस्लब जो है, डायमंड बैकस्लब ये किसका पेस्ट है या पीड़क है? तो ये धान का नहीं है, ये आपका फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, बैगन इत्यादि का है, तो ये सही नहीं है। गंधी बग जो है ये धान का है, ध्यान रखिए, गंधी बग धान का है। मिली बग आम का है। फली छेदक जो है, फली छेदक ये चने का होता है, गेहूं का नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? NAA ये पुष्पन को बढ़ाता है, GA3 पौधे की बढ़वार को प्रोत्साहित करता है, साइटोकाइन कोशिका विभाजन को घटाता नहीं बल्कि बढ़ाता है, CCC सूखा सहन क्षमता बढ़ाता है। अगला है, किस कारक या किस फैक्टर का प्रयोग कार्बनिक कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? 1.724 का। पौधों में प्रथम विषाणु रोग को किसने बताया था? एडोल्फ मेयर ने। ह्यूमस में सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है कार्बन। ब्यूटीफुल गार्डन किताब किसने लिखी? MS रंधावा ने। इनहेरिटेंस के समय दो अथवा दो से अधिक जीन के एक साथ स्थायित्व बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्धशुष्क या ICRISAT, इसका पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 11 अक्टूबर 1972 को हैदराबाद में, ठीक है, 11 अक्टूबर 1972 को इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। आगे चलते हैं। अगला है आपका यहाँ पर, देखिए, निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्षेत्रीय गीत और क्षेत्र। बिहू जो है उत्तराखंड का नहीं, बिहू कहाँ का है? बिहू आपका असम का है, तो ध्यान रखिएगा बिहू कहाँ का है? ये असम का है, ठीक है। चकरी जम्मू कश्मीर का, लावड़ी महाराष्ट्र का है, सोहर उत्तर प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी। साबरमती की सहायक नदी वत्रक है, कृष्णा की सहायक नदी प्रवरा नहीं है। प्रवरा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। प्रवरा किसकी है? गोदावरी की है, ध्यान रखिएगा। प्रवरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदियों में कोयना, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, हंगोरी, दोनी, भीमा, डिंडी, मूशी, मनीषु ये आते हैं, तो बी वाला आपका सही नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी सबरी है। गोदावरी की अन्य सहायक नदियों में देखें दुधना, प्रवाहिता, इंद्रावती, शबरी, मंजरा, मूला, किनारासानी इत्यादि हैं। वहीं कावेरी की सहायक नदी भवानी है। कावेरी की अन्य सहायक नदियों में हेमवती, अकरावती, सुवर्णवती, अमरावती, जितनी वती आएंगे वो कावेरी के हैं। लक्ष्मण तीर्थ, नोइल, भवानी इत्यादि हैं। निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है? तिब्बतियन पठार को। ये जो है आपका कुनलुन और हिमालयन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। किस भारतीय खगोल शास्त्री को
पैलिस तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या कारण उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है, लाट देव को। यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, इसको यहाँ पे सी विकल्प सही जगह। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? नई दिल्ली में है राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान। यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, सी विकल्प हो जाएगा। किस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है? कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। यहाँ पे फिर मैथ का प्रश्न है, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? या भंग नहीं की जा सकती, सही है। एक सेकंड, या भंग नहीं होती, सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं। इसके जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो ये भी गलत है। तो पहला तीसरा ही केवल सही है, दूसरा चौथा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। किस देश ने 2023 में संघीय सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान ने किए हैं। ईरान अब एससीओ का सदस्य है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, इसमें इन 4 घटनाक्रमों में सबसे पहले सिकंदर का भारत पर आक्रमण होगा, चौथा। फिर क्या होगा? फिर आपका अशोक का कलिंगा पर आक्रमण, 2। फिर इसके बाद शक संवत का प्रारंभ होगा, फिर शक के बाद गुप्त आते हैं, फिर गुप्त संवत का प्रारंभ होगा। तो 4 2 3 1। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? 18 जून 2001 को। अगला है, यहाँ पे निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न है ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का है, मतलब थोड़ा सा क्या, पूरा केमिस्ट्री का है। इसमें आप ये एक चीज़ याद रखिएगा तो आप इस तरह के प्रश्नों को हमेशा सॉल्व कर पाएंगे। धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी होती है उसको थोड़ा सा आप याद रखिए। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि पहला विकल्प जो है सिल्वर कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करता नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट में आप समझ लीजिए। धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी होती है, इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर वाला होता है वो ज़्यादा सक्रिय होता है, उससे नीचे कम सक्रिय होता है। तो जो ज़्यादा सक्रिय होगा वो कम सक्रिय वाले को यौगिक में से रिप्लेस कर देगा। तो आप इसको थोड़ा सा याद करना चाहिए या नोट करना चाहें तो सबसे ऊपर जो होगा आपका पोटेशियम, फिर इसके बाद सोडियम होगा, फिर कैल्शियम होगा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक है, फिर आपका आयरन आएगा, फिर लेड पीबी, इसके बाद अन्य भी है। इसके बाद आपका आ जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बीच में आ जाता है। फिर हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, कॉपर तांबा, फिर Hg मतलब मरकरी है, फिर सिल्वर है Ag, और सबसे लास्ट में आपका Au आता है गोल्ड। ठीक, तो अब देखिए, जो ऊपर ज़्यादा सक्रिय वाला होगा वो कम सक्रिय को हटा देगा। तो यहाँ पे सिल्वर जो है, प्रश्न क्या है, सिल्वर कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करता नहीं। देखिए, कॉपर यहाँ पे इस श्रेणी में ऊपर होता है और जो सिल्वर होता है वो नीचे सक्रियता श्रेणी में नीचे आता है। कॉपर के बाद आपका मरकरी है, फिर सिल्वर है ना, तो सिल्वर जो है वो कॉपर को हटा नहीं पाएगा। ठीक, इसलिए सही नहीं है। दूसरा, मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के घोल से कैल्शियम को विस्थापित करता है, ये भी गलत है। यहाँ पे ये बी विकल्प भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप श्रेणी देखेंगे तो आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की सक्रियता कैल्शियम से कम है, इसलिए मैग्नीशियम कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वहीं सी वाला देखिए, जिंक कॉपर सल्फेट के घोल से जिंक को विस्थापित करता, सही है। क्यों? क्योंकि यदि क्रम देखेंगे तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। ठीक है, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर। तो कॉपर काफी नीचे है जिंक के, तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को रिप्लेस, मतलब इससे जिंक कॉपर सल्फेट के घोल से, एक सेकेंड, हाँ हिंदी वाले में गड़बड़ लिखा है, यहाँ पर जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, मतलब जिंक जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित करेगा, तो सी वाला विकल्प सही है। वहीं पे कॉपर आयरन सल्फेट के घोल से आयरन को विस्थापित करता है, नहीं, क्योंकि आयरन जो है सक्रियता श्रेणी में ऊपर है और कॉपर नीचे है। अगला है यहाँ पर, ये मैथ का प्रश्न है, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। बैलाडीला खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। कहाँ पे है? आपका छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य चावल, गेहूं तथा दालों का उत्पादन बढ़ाना था, सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 28 राज्यों के 623 जिलों में 2014-15 से लागू है, सही। दो के दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ समझौता किया, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सूरीनाम ने। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के कुल कृषि निर्यात में निम्नलिखित कृषि उत्पादों को उनके अंश के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा निर्यात चावल का 3 से, फिर मसाले हैं, फिर आपका तंबाकू है, फिर आपका कॉफ़ी है। तो 3, 1,
3-4-2 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रम से व्यवस्थित करना। ये चारों विद्रोह जो है आपके 1857 की क्रांति से संबंधित है, तो आप इनका क्रम याद रखिएगा। बागपत विद्रोह मेरठ में सबसे पहले चालू होता है 10 मई 1947 को, तो मेरठ 3, फिर इसके बाद मुजफ्फरपुर नगर विद्रोह होता है, फिर आपका अलीगढ़ है, फिर सहारनपुर है। 3-1-4-2 यहाँ मैथ का प्रश्न है, यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक बीसीसीआई की वित्तीय वर्ष 2018-22 के मध्य अधिकतम कमाई के लिए सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आईसीसी के राजस्व में भागीदारी, आईसीसी के राजस्व में भागीदारी सही है। युवा मामले और खेल मंत्रालय से निधि या अनुदान के रूप में इसकी कमाई नहीं हुई, ये बी वाला सही नहीं है। प्रयोजन सौदे मतलब स्पॉन्सरशिप डील से इन्हें हुए हैं, मीडिया अधिकार से हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन्स, एड्रिनल ग्रंथि से ग्लूकोकार्टिकोइड हार्मोन निकलता है, सही है। वृषण या टेस्टिस से आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं निकलता। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ल्यूटिनाइजिंग आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस उसके द्वारा निकलता है। जब हाइपोथैलेमस के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है तो वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो यहाँ पे बी वाला गलत है। पैराथायराइड ग्रंथ से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथ से सोमैट्रोट्रोपिक हार्मोन निकलता है। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना है इस आकृति में? 28। निम्नलिखित में से गर्म महासागर धारा कौन सी है? तो यहाँ पे जो तीनों धाराएं हैं ये तीनों ही अंध महासागर अटलांटिक महासागर की। तो इसमें आपका लेब्राडोर और कनारी धाराएं जो है ठंडी गर्म जल धाराएं, जबकि उत्तरी अटलांटिक धारा जो है गर्म जल धारा है। अगला है जॉर्जी गोसोपोडिनो को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? टाइम शेल्टर के लिए। अब 2024 का भी आ गया तो 2024 का आप याद रखिएगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जो है वो किसे दिया गया है? 2024 का जो है वो दिया गया है जर्मन लेखिका जेनी एपर्नबेक को। जेनी एपर्नबेक को। इनकी उपन्यास क्या है? कायरोश, याद रखिएगा। एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, एक बुकर पुरस्कार होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो बुकर पुरस्कार भी याद रखिएगा। बुकर पुरस्कार 2024 का जो पुरस्कार है वो ब्रिटिश लेखिका समांथा हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। अगला है अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन किस जगह हुआ जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? कानपुर में 1924 में। ये आपका मैथ का प्रश्न यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है आपका ये किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट है और 220 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं इसके द्वारा उपभुक्त मतलब जो कंज्यूम्ड पावर है वो शक्ति कितनी होगी? 50 वाट होगी। यहाँ पे डी विकल्प। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? देखिए भूटान से आपका अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम इनकी सीमा लगती है, ठीक है, परंतु मिजोरम की सीमा नहीं लगती है। अगला है यहाँ पे 2 सूचियां हैं और इन्हें सुमिलित करना है। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में 1 से, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, 3 से भारतीय नाट्य अकादमी 1975, 4 से 1 2 3 4 डी ऑप्शन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार ने 5 वर्ष की अवधि 2015-16 से 2019-20 हेतु कितनी धनराशि आवंटित की थी? 50,000 करोड़ रुपए आवंटित की थी। निम्न युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और स्थान। देखिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में सही है। कृषि विज्ञान संस्थान आपका प्रयागराज में नहीं बल्कि बनारस में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान आपका कानपुर में है। एक नाभिक से गामा किरण यदि उत्सर्जित होती है तो उसके प्रोटीन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है अगस्त 2023 में स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने युगल खिताब जीता है? तो प्रार्थना थाम्बरे ने। अगला है भारत में दुग्ध दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कौन सा सही है? 2 कथन है। यह डॉक्टर बी कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, सही है। यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन सही है, इसलिए ए विकल्प सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, इसका डी विकल्प हो जाएगा। अगला वाला भी आपका मैथ का ही है, इसका भी बी विकल्प हो जाएगा। वर्ष 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस और नाम से जाना जाता है? मेहता कांग्रेस को। ये 1908 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये 23वां अधिवेशन था, मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने की थी। मेहता कांग्रेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका
मैथ का रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूबद्ध देश है? जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड ये भूबद्ध देश नहीं है। बेलारूस जो है आपका भूबद्ध है। ये चारों तरफ से किससे किससे जुड़ा हुआ है? तो चारों तरफ से ये जो है रूस, यूक्रेन, लटाविया, लिथुआनिया और पोलैंड से जुड़ा हुआ है। जबकि जर्मनी की सीमा जो है नॉर्थ सी और बाल्टिक सी से लगती है, तो ये भू आबद्ध नहीं है। बेल्जियम की सीमा नॉर्थ सी से लगती है, पोलैंड की सीमा बाल्टिक सी से लगती है। अगला है, हाल ही में किस संस्था ने पानी के प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म स्थूल या सूक्ष्म आयनिक कार्बनिक पदार्थ विकसित किया है? ISER पुणे ने। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने का सही कालक्रम हमें लगाना है। तो इसमें देखिए आपका आंध्र प्रदेश 1956 में सबसे पहले आ जाएगा। फिर आपका हरियाणा जो है आपका 1966 में, ठीक। हरियाणा के बाद आपका 1971 में हिमाचल प्रदेश 2 और सिक्किम 1975 में आ जाएगा। 1975 में आ जाएगा सिक्किम। तो 1 3 2 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए चैती जो है रोहेलखंड का नहीं है। चैती जो आपका लोक नृत्य है, ये गायन है, ये आपका रोहेलखंड का नहीं बल्कि पूर्वांचल का है। रोहेलखंड में लावड़ी और बहरबील है। रोहेलखंड में लावड़ी और बहरबील है। कजरी अवध का है, बिरहा पूर्वांचल का, आला बुंदेलखंड का। अगला, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? जिला और एक जिला उत्पाद के रूप में, जो फसलों के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। संभल पुदीना के लिए, मैनपुरी लहसुन के लिए, टमाटर के लिए ललितपुर नहीं है, टमाटर के लिए आपका सोनभद्र है, ठीक है। प्रयागराज अमरूद के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पशु और प्रजाति। भेड़ मारवाड़ी, मारवाड़ी जो है भेड़ की प्रजाति नहीं, मारवाड़ी घोड़े और बकरी की प्रजाति है। भैंस की, मुर्रा भैंस की है, बरबरी बकरी की है, गंगा तीरी गाय की है। अगला है यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सूती वस्त्र केंद्र और राज्य। भीलवाड़ा राजस्थान में, सांगली महाराष्ट्र में, हिसार मध्य प्रदेश में नहीं हरियाणा में है, फगवाड़ा पंजाब में है। अगला है अम्ल का, यहाँ पे 2 सूचियां हैं। अम्ल का प्राकृतिक स्रोत और कौन सा अम्ल इसमें होता है? दही में लैक्टिक अम्ल 2 से मिलाइए। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, 3 से मिलाइए। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, 1 से मिलाइए। सेब में माइलिक अम्ल होता है, 4 से मिला दीजिए। तो 2 3 1 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था? तो आसफ जाह प्रथम था। तो इस प्रकार से हमने जो भी 2023-24 में उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा जो भी प्रश्न पत्र कराए गए, उन प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा और जो भी जरूरी विकल्प थे, मतलब जो भी जरूरत थे, उन सभी को हमने यहाँ पे देखा। तो परीक्षा में जाने से पहले इसको एक बार अवश्य देख लें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।